कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, गुनाह की एक आहट बन जाती है सनसनी। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। मैं आज सनसनी में लेकर आया हूं खौफ की डरावनी कहानियां, अलग अलग शहरों की वो कहानियां जिन्हें सुनकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। मुंबई में डिनर के बाद टूटी मम्मी पापा और दो बेटियों की सांसों की डोर। मौत वाले तरबूज की मिस्ट्री से शहर में सनसनी। 80 साल की लापता महिला का डरावना राज। सलाखों के पीछे क्यों पहुंचा 63 साल का भाई? राजस्थान में कैसे भड़की इंतकाम किया? हंसते खेलते गांव को किसने बनाया शमशान? उत्तर प्रदेश में कैसे हुआ खतरनाक खेल का खुलासा? तहखाने में चल रहा था गैर कानूनी हथियारों का कारखाना। 4 शहर और गुनाह की 4 कहानियां। सबसे पहली दास्तान मुंबई की है। वहां ऐसे ही एक तरबूज ने 4 लोगों की सांसें छीन ली। जी हां, चौंकी नहीं। मुंबई में बिरयानी और तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आखिर क्या है बिरयानी, तरबूज और मौत की मिस्ट्री? प्लेट में बिरयानी, जहरीली मौत की कहानी। हैप्पी फैमिली के आखिरी डिनर का डरावना राज। मम्मी पापा और 2 बेटियों की डेथ मिस्ट्री। बिरयानी प्लस तरबूज, साइलेंट मौत का अटैक। ये मुंबई में रहने वाली एक हैप्पी फैमिली की तस्वीर है। इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं 4 मुस्कुराते हुए चेहरे। पहला चेहरा अब्दुल्ला डौकादिया का है। दूसरे नंबर पर अब्दुल्ला की पत्नी नसरीन दिखाई दे रही है और उन दोनों के साथ हैं 2 बेटियां आयशा और जैनब। अब ये चारों चेहरे हमेशा के लिए इस तस्वीर के फ्रेम में कैद होकर रह गए हैं। कुछ घंटे पहले ही बेहद रहस्यमयी हालत में इन चारों की मौत हो गई। मौत की वजह ऐसी बताई जा रही है जिसके बारे में हर कोई जानकर हैरान रह गया। वाटरमेलन का हिस्ट्री बताया रहे। रात में 1:30 बजे तकरीबन खाया था और पूरी फैमिली ने वो वाटरमेलन खाया था, चारों जानों ने। ये खुद नहीं लाए थे वाटरमेलन। नल बाजार के अंदर मस्जिद है, मस्जिद के सामने से उन्होंने वाटरमेलन खरीदा। गर्मी के मौसम में जगह जगह आपको तरबूज के ढेर मिल जाएंगे। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसका दिल तरबूज को देखकर ललचाया ना हो। शायद ही कोई होगा जिसने जलती झुलसती गर्मी में तरबूज का स्वाद न चखा हो। लेकिन मुंबई से आई मौत वाले तरबूज की कहानी बेहद डरावनी है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है। सवाल यह, क्या तरबूज खाने से वाकई किसी की मौत हो सकती है? इस सवाल ने मुंबई पुलिस को परेशान कर रखा है। सुना आपने, अब्दुल्ला डौकादिया के पड़ोसी इस परिवार के खात्मे के पीछे तरबूज की कहानी बयान कर रहे हैं। इस दर्दनाक अनहोनी की पड़ताल करने के लिए जब हमारी टीम मौकाए वारदात पर पहुंची तो अब्दुल्ला के पड़ोसियों ने कैमरे के सामने बयान की इस परिवार के आखिरी पलों की पूरी कहानी। एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मुंबई के पायधुनी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है और शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि जो उन्होंने तरबूज खाया था उसके चलते उनको फूड पॉइजनिंग हुई और उनकी मौत हुई है। और ऐसे में मुंबई के पायधुनी के इसी इलाके में वो रहा करते थे। परिवार में माता पिता के साथ 2 बेटियां शामिल हैं और चारों की इसमें मौत हो गई है। मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी और उसके बाद जब जीजी अस्पताल गए तो वहां पर उनको मृत घोषित किया
दिया गया। मेरे साथ जैद हैं जो उनके पड़ोसी हैं। आप मुझे बताइए, डोकाडिया परिवार यहाँ रहता था, क्या हुआ पूरा हादसा, क्या पूरा इंसिडेंट है? जी एक्चुअली मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। तो मुझे कुछ लोग आए बुलाने के लिए कि फैमिली में ये 4 लोग हैं, लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अनकॉन्शियस जैसे हो गए हैं। तो मैं इमीडिएटली नीचे आके देखा तो जो सिनेरियो मेरे सामने था सब ड्राउजी स्टेट में थे, चारों। उसमें दोनों डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, वो लोग सब ड्राउजी स्टेट में थे। अब उनके बॉडी में ऐसी क्या चीज़ गई जो इतना इमीडिएटली 4 to 5 आवर्स में मतलब इतना डिटोरिएट हो गई उनकी कंडीशन, तो ये समझ नहीं आ रहा है। हमारी टीम ने मुंबई के पायधुनी इलाके में रहने वाले कई लोगों से बातचीत की। अब्दुल्ला डोकादिया के पड़ोसी डॉक्टर जैद इस दर्दनाक हादसे के चश्मदीद भी हैं और अब्दुल्ला के मददगार भी। डॉक्टर जैद ने दर्द और दहशत का वो मंजर अपनी आंखों से देखा था जब अब्दुल्ला, उनकी पत्नी नसरीन और 2 बेटियों आयशा और जैनब की जिंदगी पर मौत का साइलेंट अटैक हुआ था। वो अटैक जिसका कारण तरबूज को बताया जा रहा है। डॉक्टर जैद का कहना है कि दम तोड़ने से पहले खुद अब्दुल्ला ने इन्हें कई सारी बातें बताई थी। डॉक्टर जैद के मुताबिक अब्दुल्ला ने इन्हें बताया था कि 25 अप्रैल की रात पूरे परिवार ने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ डिनर किया था। डिनर में उन लोगों ने बिरयानी खाई थी। रात करीब 10:30 बजे डिनर के बाद उनके रिश्तेदार अपने घर लौट गए। अब घर में रह गए थे अब्दुल्ला, उनकी पत्नी और 2 बेटियां। इसके कुछ घंटे के बाद अब्दुल्ला, उनकी पत्नी और बेटियों ने तरबूज खाया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि तरबूज खाने के बाद अब्दुल्ला, उनकी बीवी और दोनों बच्चियां सोने चले गए। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद उन लोगों की हालत बिगड़ने लगी और फिर देखते ही देखते उल्टी दस्त ने चारों को धीरे धीरे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। डॉक्टर जैद की माने तो अब्दुल्ला ने रात करीब 1:30 बजे इन्हें फोन करके मदद के लिए बुलाया था। अब्दुल्ला ने इन्हें कहा था कि जल्दी आ जाइए, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, उन्होंने 1:30 बजे रात में खाया वाटरमेलन और उनकी तबीयत बिगड़ना 4 बजे शुरू हुई रात में। तो फिर उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया जो उनके रिलेटिव ही है और डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर आए, उन्होंने उनको इंजेक्शंस वगैरह दिए वॉमिट के और फिर वो चले गए। लेकिन उसके बाद उनकी कंडीशन और डिटोरिएट ही होते गई और फिर इस हद तक हो गई कि वो लोग ड्राउजी हो गए एकदम। हाँ, तो उन्होंने उनके जो मेन जो थे उन्होंने कॉल किया अपने रिश्तेदार को कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप आ जाओ। तो वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने दरवाज़ा मतलब अंदर से खोला बाय द टाइम, फिर वो वापस जाके सो गए। फिर से वो मतलब उनकी ताकत ही नहीं थी उनके जिस्म में बिल्कुल भी। सबको लेकर अस्पताल गए मदद। हाँ, फिर वो बंदे ने ही मुझे बुलाया। मैं ऊपर से फिर नीचे आया, यहाँ पे देखा कंडीशन। डॉक्टर जैद ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अब्दुल्ला को आखिरी बार जिंदा देखा था। डॉक्टर का कहना है कि रात को ये फौरन अब्दुल्ला के घर पहुंचे। उस वक्त उल्टी दस्त की वजह से अब्दुल्ला की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके अंदर ठीक से खड़े होने की ताकत भी नहीं बची थी। जबकि अब्दुल्ला की छोटी बेटी जैनब बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर जैद ने उसका पल्स चेक किया और CPR भी दिया, लेकिन उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी। उसमें एक जो छोटी लड़की थी वो गैस्पिंग स्टेट में थी, उसका पल्स भी नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने यहीं पे उनका CPR भी किया, बच्ची को CPR दिया और इमीडिएटली हम लोग ने इनको साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बाय द टाइम शी वाज डेड, दैट लिटिल गर्ल। एंड हस्बैंड एंड वाइफ को JJ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ पे भी उनका BP वगैरह लो हो गया एंड वेंटिलेटर पे हस्बैंड गए और वहाँ पे भी वो दोनों भी एक्सपायर हो गए और दूसरी डॉटर भी एक्सपायर हो गई। पहले बिरयानी और फिर तरबूज और उसके साथ फूड पॉइजनिंग। मुंबई में रहने वाले अब्दुल्ला के पड़ोसी डॉक्टर जैद ने कैमरे पर जो कहानी बयां की है उससे सुनकर यही लगता है कि फूड पॉइजनिंग के साथ बिरयानी और तरबूज का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो क्या कनेक्शन है यह तो मुकम्मल मेडिकल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि डॉक्टर जैद ने आगे क्या क्या देखा था, कैसे उनकी आंखों के सामने ही धीरे धीरे मौत के मुंह में समाती जा रही थी अब्दुल्ला की बीवी और बेटी। पहले बिरयानी खाई, उसके बाद तरबूज का स्वाद चखा और फिर हंसते खेलते परिवार पर मौत का अटैक हो गया। अब्दुल्ला और उनके परिवार के आखिरी पलों की कहानी थर्रा देने वाली है। इस परिवार के साथ हुई अनहोनी के चश्मदीद डॉक्टर जैद का कहना है कि अब्दुल्ला की पत्नी और उनकी दूसरी बेटी को लकवा मार चुका था। वो हिल भी नहीं पा रही थी, सब कुछ बहुत दर्दनाक था। उनके फैमिली डॉक्टर भी आए, उनको इंजेक्शन दिया, लेकिन कोई मोमेंट नहीं हुआ। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, पूरी बॉडी जो है पूरी ढीली हो गई थी और चारों की हालत ऐसी थी कि उठा भी नहीं पा रहे थे। तो उनको बेड की जो बेड शीट आती है ना उसके अंदर डाल के
लेके गए हम और टैक्सी में डाल के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया हम। कुछ अलग आप लोग ने नोटिस किया, उनको वॉमिटिंग हो रही थी या ऐसा कुछ था? नहीं, वॉमिटिंग जैसा तो अभी हमारे सामने तो नहीं हुआ। डॉक्टर जैद का कहना है कि अब्दुल्ला और उनके परिवार को पहले एक नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां से उन्हें जेजे अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और जेजे अस्पताल पहुंचते पहुंचते अब्दुल्ला ने दम तोड़ दिया। आप लोग उनको साबू सिद्दीकी अस्पताल ले गए, उसके बाद आप जेजे भी साथ गए थे उनके? नहीं, जेजे में दूसरे लोग लेके गए थे, मैं साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में था। बाद में फिर मैं जेजे हॉस्पिटल भी गया, वहाँ पे भी उनका इलाज हुआ, जेजे में भी ट्रीटमेंट कोशिश की है काफ़ी बचाने की। तो आप तो डॉक्टर भी हैं, तो आपको क्या शुरुआती तौर पर लग रहा था उनको कि कुछ खाया है, कुछ इंजेक्ट किया गया है? देखिए, ऐसे शुरुआती तौर पे तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद कुछ बॉडी में टॉक्सिन्स गए हैं उनके। अच्छा, जिस हिसाब से जो एसिडोसिस बता रहा है ब्लड में, तो ये कुछ बॉडी में गया है उनके। अब वो ओरली बता रहे हैं कि उन्होंने वाटरमेलन खाया था रात में। जब वो कॉन्शियस थे ना हॉस्पिटल में, जेजे हॉस्पिटल में, मैंने उनसे थोड़ा कन्वर्जेशन किया 15 to 20 मिनट्स। तो मैंने उनसे पूरा हिस्ट्री पूछा कि एक्चुअली में क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो वाटरमेलन सैटरडे को खुद बाई किए मार्केट से। खुद लाए थे वो? यस, वो चीज़ उन्होंने खुद क्लियर किया है कि उन्होंने खुद बाई किए थे। एक ही परिवार के खात्मे की कहानी ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। मुंबई पुलिस की जांच टीम चारों की मौत का सच जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। 25 अप्रैल को उन्होंने घर पे और भी कुछ रिश्तेदार घर पे बुलाए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया था। उसके बाद एक करीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे खाना खाने के बाद बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे और रात में 1-1:30 के करीब उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद सुबह से 5-6 के करीब उनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस की कंप्लेन होने लगी थी। उसके बाद उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था और कल इन चारों की जो है वो मौत हो चुकी है। इन पे पोस्टमार्टम किया गया है और जो फूड के सैंपल्स है और जो बॉडी में सैंपल्स थे वो भी सैंपल्स पोस्टमार्टम में लिए गए हैं और इसकी आगे की जांच जो है जारी है। तरबूज खाने के बाद अब्दुल्ला परिवार के साथ जो अनहोनी हुई और अब्दुल्ला के आखिरी पलों के चश्मदीद डॉक्टर जैद ने जो डरावना मंजर देखा, उसकी कहानी ने हर किसी को थर्रा दिया है। डॉक्टर जैद ने अब्दुल्ला, उनकी बीवी और उनकी बेटियों की जो हालत देखी, उसके बारे में सोचकर ऐसा लगता है मानो वो पूरी पिक्चर आंखों के सामने चल रही हो। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है, क्या बिरयानी और तरबूज खाने से वाकई किसी की मौत हो सकती है? बिरयानी और तरबूज खाने की वजह से हुई 4 लोगों की मौत ने हर किसी को डरा दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई बिरयानी और तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है और क्या फूड पॉइजनिंग की वजह से दर्दनाक मौत भी हो सकती है? हम सभी जानते हैं रात सोने के लिए होती है, खाना खाने के लिए नहीं। तो आजकल की हमारी जनरेशन ऐसी हो गई है कि कोई टाइमिंग्स नहीं, कोई रूटीन नहीं। लेट नाइट खाना खाना अपने आप में ही अनहेल्दी है। फिर चाहे आप वो तरबूज खाएं या लेट नाइट डिनर करें, कुछ भी खाना हेल्दी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि क्या असली रीजंस हैं। बिरयानी खाने में मीट प्रोडक्ट है बिरयानी एक, तो उसमें 2 घंटे से ऊपर अगर वो रूम टेम्परेचर पे रखी गई है तो बहुत ईजीली बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो सकता है। प्लस तरबूज हम सभी को पता है कितना मीठा और कितना वाटर रिच फ्रूट है, जो कि अगेन बैक्टीरिया फॉर्मेशन के लिए बहुत कंफर्टेबल टेम्परेचर है। दोनों ही केसेस में डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर होता है, सारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि इमीडिएट कॉज हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का। तो दिस माइट बी द रीज़न कि उनको एक साथ लूज मोशंस और वॉमिटिंग हुआ, तो उससे उनका डिहाइड्रेशन इतना सीवियर हो गया कि वो डेथ का रीज़न बना। मुंबई में रहने वाले अब्दुल्ला और उनके परिवार की मौत ने हर किसी को सन्न कर दिया है। इस अनहोनी के बारे में हमने सीनियर डाइटिशियन से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि फलों के खाने का तय वक्त होता है, लेकिन अगर इसमें कोताही बरती जाती है तो वो नुकसानदायक हो सकता है। एटलीस्ट 2.5 घंटे का गैप था तरबूज और बिरयानी में, तो इतने गैप में नुकसान होना तो नहीं बनता, बट तरबूज किसी भी फल को सही खाने का
टाइम खाली पेट होता है। मील के साथ कभी भी कोई सा भी फ्रूट खाना बेनिफिशियल नहीं माना गया है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस हो सकता है। एक तरफ बिरयानी है जो कि मसालेदार, हैवी प्रोटीन, टाइम लगाने वाला, लंबा टाइम लगाने वाला, डाइजेस्ट होने के लिए लंबा टाइम लगता है, जिसमें एक वो फूड है, दूसरा विटामिन मिनरल्स का एक फ्रूट है। तो कॉम्बिनेशन तो हेल्दी नहीं है, बट क्योंकि गैप 2 से 2.5 घंटे का है तो कुछ कह नहीं सकते इस केस में कि क्या रीज़न रहा होगा। बट फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम खाली पेट होता है। कि हमारा टाइमिंग्स रूटीन ठीक होना चाहिए। किसी को भी, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, मिडिल एज है, किसी को भी सुबह दिन की शुरुआत जल्दी उठकर और रात को जल्दी सोकर करनी चाहिए। जैसे कि आमतौर पे सबसे कॉमन हमने देखा गया जेंट्स ट्रेडिशन होता है, वो बिफोर सनसेट उनका लास्ट मील हो जाता है। तो इसी रूटीन को अगर फॉलो किया जाए तो वो सबसे हेल्दी होता है। प्लस जैसा कि बढ़ती गर्मी है, हालांकि मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी का रीज़न वो नहीं है मौसम, बट ह्यूमिड तो रहता है वहाँ भी। तो हमें हाइड्रेट रखना है अपने आप को, खूब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिक्विड्स लें हम। अच्छा लिक्विड मतलब नींबू पानी, सत्तू, लस्सी, छाछ, शिकंजी, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और सही टाइम पे सही खाना खाएं, जितना हो सकता है घर का खाएं, जितना हो सकता है बैलेंस्ड मील लें। बैलेंस मतलब सारे फूड ग्रुप्स जिनमें इन्वॉल्व हों, लाइक फल, सब्ज़ी, दूध, दही, पनीर, अंडा, चिकन, और कॉम्बिनेशंस का ज़रूर ध्यान रखें। फ्रूट्स या कोई भी लिक्विड हमें खाली पेट ज़्यादा बेनिफिट देता है बजाय उसके कि हम उसे खाने के साथ मिलाकर खाएं, तो वो हमें नुकसान देगा। 4 लोगों की मौत से तरबूज के कनेक्शन की कहानी ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक सनसनी फैला दी है। इस अनहोनी के बारे में आपको बताने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना या दहशत में डालना नहीं है, बल्कि हम आपको सावधान करना चाहते हैं ताकि आप ध्यान रखें कि कौन सा फल कब खाना चाहिए और फलों को खाने से पहले या बाद में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। वो 10 जनवरी की रात थी जब मुंबई में एक भाई ने अपनी बहन का मर्डर किया था। मर्डर के बाद वो पुलिस को बहन के गुमशुदा होने की कहानियां सुना रहा था और पुलिस उसकी कहानियों को सच मानकर तफ्तीश कर रही थी। लेकिन करीब 4 महीने बाद पुलिस ने हत्यारे भाई की झूठी कहानियों को बेपर्दा कर डाला। उसके साथ ही 63 साल के हत्यारे की ऐसी असलियत सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अस्सी साल की बहन और 63 साल का भाई, उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े का अंजाम इतना भयानक हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 63 साल के भाई ने अपनी 80 साल की बहन को मौत के घाट उतार दिया। मुंबई के अंधेरी इलाके में करीब 4 महीने पहले हुआ था यह खूनी कांड। सब कुछ एक ही घर की 4 दीवारी के अंदर हुआ था। अंधेरी में रहने वाले जोसेफ थॉमस कोएल्हो ने बड़ी ही बेरहमी से अपनी बहन ब्लेंच सेक्वेरा की हत्या कर दी थी। करीब 4 महीने तक उसके भयानक कांड के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि हत्यारे भाई ने परफेक्ट प्लान बनाया था। भाई ने अपनी बहन का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। ऐसा खतरनाक प्लान जिसने मुंबई पुलिस को भी गच्चा दे दिया। हत्यारे भाई जोसेफ थॉमस कोएल्हो ने अपनी बहन ब्लेंच की लाश को गाड़ी में रखा और उसे घर से दूर ले गया। उस शातिर शख्स ने बहन की लाश को एक नाले में ठिकाने लगा दिया। उसके बाद उसने एक झूठी कहानी गढ़ी। वो कहानी थी बहन के लापता होने की। मुंबई पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया 24 अप्रैल को। यह खुलासा तब हुआ जब बीएमसी के कर्मचारियों को अंधेरी ईस्ट में एक नाले की सफाई करते समय एक लाश मिली। लाश की शिनाख्त काफी मुश्किल थी। आखिरकार लाश की चूड़ियों और बालियों की मदद से पहचान की गई तो 4 महीने पुराने मर्डर के सारे राज खुलते चले गए।
63 साल का हत्यारा अपनी झूठी कहानी से करीब 4 महीनों तक पुलिस को गुमराह करता रहा। 4 महीने के बाद एक लावारिस लाश ने उसके गुनाह का पर्दाफाश कर दिया। वो लावारिस लाश थी ब्लेन सेक्वेरा की। इसके बाद पुलिस हत्यारे भाई को अरेस्ट कर ली, साथ ही उसकी पत्नी मारिया के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्हें अपराध की पहले से जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।